हेलो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और उसके बाजू में रहे घंटी को दबाना मत भूलना। हे भगवान, बरसात का मौसम आए कितने दिन हो गए मगर अभी तक एक भी बार बारिश नहीं हुआ। पानी न पाने के कारण हमारे खेत भी सूख रहे हैं। भगवान बरसात करो भगवान, वरना हमारे खेत भी सूख जाएंगे भगवान। हम तो कभी नहीं बरसेंगे गांव वालों। जब हम बरसते हैं तो तुम हम सबके पानी की कद्र नहीं करते हो। हम तो ना बरसेंगे और ना ही किसी भी बादल को बरसने देंगे। सही कहा सरदार, आज तुमने बिल्कुल मुद्दे की बात कही। क्यों, पहले कभी मुद्दे की बात नहीं किया करता था क्या मैं? पता नहीं सरदार। अरे वो छोटा सा बादल कौन आ रहा है? आने दो सरदार, आज तो हम उसकी खिल्ली उड़ा कर रहेंगे, आने दो। आप सब पानी क्यों नहीं बरस रहे हो? अरे छोटे से बादल, तुम मुझे समझा रहे हो? नहीं सरदार जी, आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि धरती के लोग परेशान हो गए हैं। सभी नदी तालाब सूख गए हैं। धरती के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। अच्छा, और जब हम पानी बरसते हैं तब तो पानी का कोई कदर नहीं करता। सारा पानी बहते बहते नदी नाले से समुद्र में मिल जाता है। अगर उन्हें पानी की जरूरत है तो उसे बचाना भी चाहिए ना। ठीक है, आप सब हट जाओ, मैं ही पानी बरस दूं। हे बालक, ज्यादा होशियार मत बन। जब तक गांव वाले पानी का सदुपयोग करना नहीं समझेंगे तब तक हम भी गांव में पानी नहीं बरसने देंगे। कैसे कैसे लोग हैं, खुद भी नहीं बरस रहे हैं और मुझे भी नहीं बरसने दे रहे हैं। हे भगवान, कुछ करो। हे भगवान, अगर आप पानी नहीं बरसोगे तो मेरे सारे फसल नुकसान हो जाएंगे भगवान, और मेरे सारे मेहनत पर पानी फिर जाएगा और मैं भी आत्महत्या कर लूंगा। भगवान जल्दी बरसात करो भगवान। नहीं नहीं, ऐसा मत करो किसान जी, मैं जल्द ही बरसूंगा। हे भगवान, कुछ तो करो। क्या मतलब रहा मेरे रहने का जब मैं किसी की मदद ही नहीं कर सकता। क्या हुआ बादल, तुम इतनी नाराज क्यों हो? प्रभु, गांव में पानी के अभाव से पूरा गांव सूख गया है। किसानों के साथ साथ पशु पक्षी भी पानी के लिए तड़प रहे हैं। तो तुम क्यों बरसते नहीं हो? प्रभु, इतने छोटे से आकार में कितना बरसूंगा, लेकिन जब मैं बरसने भी गया तो कुछ बादलों के झुंड ने मुझे धमकी देकर भगा दिया। तुम्हारे इस सोच से मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम जी भर के भी बरसोगे तो भी तुम्हारे अंदर का पानी कभी खत्म नहीं होगा और तुम अपने आकार को जितना चाहो उतना बड़ा कर सकते हो। परंतु प्रभु, गांव वाले पानी की कद्र भी नहीं करते हैं, जिससे हमारे बारिश का पानी बहते बहते समुद्र में चला जाता है और समुद्र का पानी भी खराब कर देता है। यह बात गांव वालों को कौन समझाएगा? ठीक है, तुम कल पानी बरसना। आज मैं गांव के सरपंच को पानी के महत्व के बारे में समझा के आता हूँ। मुझे पता है सरपंच, तुम्हारे गांव में पानी नहीं बरस रहा है। आप सब गांव वालों को पानी का महत्व समझना चाहिए। आपको गांव में छोटे छोटे नदी, कुआं और तालाब बनवाना चाहिए जिससे बरसने वाले पानी बचाए जा सके। अगर आप यह कार्य करोगे तो आज से तुम्हारे गांव में बारिश होना शुरू हो जाएगा। अरे हाँ गांव वालों, आज मेरे सपने में इंद्र भगवान आए थे।
भगवान क्या बोले सरपंच जी? उन्होंने कहा अगर हम बारिश के पानी को अच्छे से उपयोग करेंगे और पानी को व्यर्थ नहीं जाने देंगे तो भगवान रोज बरसेंगे। हाँ सरपंच जी, तुमने बिल्कुल सही कहा, मगर भगवान बरसेंगे कब? हाँ, भगवान ने कहा कि वह आज ही बरसेंगे। हे बादल के सरदार, हमारे भगवान ने गांव वालों को बारिश के पानी का सदुपयोग करने के बारे में बता दिया है। अब तो मैं यहाँ पानी बरस सकता हूँ। ठीक है, लो अब तुम बरसो और हम सब जा रहे हैं। ये लो गांव वालों, आज मैं तुम्हारे लिए जी भर के पानी बरसूंगा। अरे, पानी तो बरसने लग गया। पूरा गांव खुशी से झूम रहा है। तो दोस्तों, बरसात के पानी को बचाओ, जिससे आप बाकी के मौसम में उस पानी का उपयोग कर सको, क्योंकि जल ही जीवन है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें प्रकृति और प्रकृति के द्वारा दी गई वस्तु का कद्र करना चाहिए। अरे भोलू, आज मौसम बहुत सुंदर है ना? अरे हाँ भोलू, ये देखो, कोयल गीत गा रही है, फूल की सुंदर कलियों ने रंग बिखेर दिया है, मानो पूरा जंगल स्वर्ग बन गया हो। अरे गोलू, वो देखो खरगोश, कितना सुंदर है ना? वाह, कितना सुंदर है। चलो हम उसे पकड़ते हैं। चलो फिर देखते हैं कौन पकड़ पाता है। अरे भोलू, ये देखो, एक और खरगोश। तुम उस खरगोश को पकड़ो और मैं इस खरगोश को पकड़ता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, देखते हैं कौन खरगोश पकड़ पाता है। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? रुको रुको, अरे कितना तेज भाग रहे हो, रुको रुको। अरे अरे, कितना दूर तक भागोगे? अरे नहीं नहीं, उतना दूर नहीं। अरे यार, कहाँ भाग गया? अरे वाह, जंगल का क्या नजारा दिख रहा है। अरे एक सुंदर सा पंख गिर रहा है। अरे वो रहा, मैं अभी उस पंख को पकड़ता हूँ। अरे वाह, क्या सुंदर सा सोने जैसा मोर का पंख है। इतना सुंदर और सोने जैसा चमक रहा है। इतना सुंदर और सोने जैसा पंख मैंने कहीं नहीं देखा। और ये पंख के इस भाग में शायद स्याही भरी हुई क्या? मतलब इस पंख से मैं कुछ भी बना सकता हूँ। एक काम करता हूँ, खरगोश बनाकर देखता हूँ। बन गया खरगोश। अरे वाह, खरगोश असली का बन गया। मतलब ये जादुई पंख है। अरे वाह, मैं जल्दी जाकर गोलू को बताता हूँ। ओए बच्चे रुको, मैंने सब देख लिया है। चलो अब वो पंख मेरे हवाले कर दो, चलो। नहीं, मैं नहीं दूंगा। ये पंख मेरा है, मैं आपको नहीं दूंगा। ज्यादा भोला मत बन बच्चे, जल्दी दे दे वरना। ठीक है, मैं तुम्हें अभी देता हूँ। बन गया। अरे बाप रे, इतना बड़ा सैनिक! जान बचा के भागो वरना मुझे कुचल देगा। अरे वाह, मजा आ गया। इस जादुई पंख ने तो सच में कमाल कर दिया। अब ये पंख, अरे ये पंख का स्याही इतना कम हो गया।
एक काम करता हूँ, मैं इसे गोलू के पास लेकर जाता हूँ। अरे गोलू, ये देखो, मुझे जंगल में ये जादुई पंख मिला। क्या जादुई पंख? हाँ गोलू, ये जादुई पंख। इस पंख से जो कुछ बनाओगे वो हकीकत में बन जाएगा। क्या सच में हकीकत में बन जाएगा? हाँ हाँ गोलू, हाँ। लेकिन गोलू, जब ये पंख मुझे मिला था तब इसकी स्याही इतनी सारी थी, लेकिन अब बहुत कम हो गया। हाँ भोलू, सही कहा तुमने। अगर ये स्याही खत्म हो गया तो ये पंख काम करना बंद कर देगा। चलो अब हम इसे बाद में उपयोग करेंगे। हाँ गोलू, तुमने सही कहा। अगर इसकी स्याही खत्म हो गई तो ये हमारे काम नहीं आएगा। चलो अब हम गांव चलते हैं। अरे अरे बेटा गोलू, गांव से भाग जाओ वरना तुम भी गुलाम बन जाओगे। क्या गुलाम? हाँ 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 बेटा, गांव में एक जादूगर आ गया है जो गांव वालों को अपना गुलाम बना रहा है। अरे भोलू, अब ये पंख मेरे काम आएगा। अभी उस जादूगर को मजा चखाता हूँ। अरे वाह बेटा, तुम्हें भी जादू करना आता है। हाँ हाँ, सिर्फ जादू करना ही नहीं, दुष्ट जादूगर को हराना भी आता है। ये ले। अरे अरे मेरा मायावी दंड, अरे मेरा मायावी दंड वापस दे मुझे। अरे मेरा मायावी दंड वापस दे। ऐसे कैसे दे दूंगा? अब इसे तोड़ दूंगा मैं। ये। अरे अरे मेरी सारी शक्ति चली जाएगी। अरे नहीं, मूर्ख बालक, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आ जा, पहले पास तो आ। ये ले। वाह भोलू, तुम्हारे पंख ने तो कमाल ही कर दिया। हाँ भोलू, तुमने सही कहा। शायद ये पंख गांव वालों की रक्षा करने के लिए हमें मिला था। चलो अब हम खेलने चलते हैं। अरे भोलू, कहाँ जा रहे हो? मैं तो फूल लेने जा रहा हूँ। लेकिन भोलू, फूल तो यहाँ कहीं नहीं मिलेगा। सारे फूल केवल नदी के किनारे हैं और नदी भी घने जंगलों के बाद दिखता है। तो तुम वहाँ फूल लेने जाओगे? हाँ, मैं तो वहीं से फूल लेने जा रहा हूँ। अरे भोलू, रास्ते में खूब घने जंगल पड़ते हैं। तुम अकेले मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं, तुम मेरे साथ मत चलो, मैं अकेला ही चले जाऊंगा। तुम मेरे साथ मत आओ। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है, चलो फिर। गोलू, देखो, जंगल कितना घना और डरावना लग रहा है ना? बोलू, यह जंगल डरावना ही नहीं, बल्कि यहाँ जंगली जानवर भी रहते हैं। ध्यान से चलना। हाँ हाँ, मुझे पता है। मैं किसी भी जानवर से नहीं डरता, क्योंकि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। जानवर मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे। अरे भोलू, वो देखो, एक सोने का सिक्का पड़ा है। मुझे ये सिक्का नहीं, किसी की चाल लगती है। गोलू, सिक्का लेने मत जाना। अरे भोलू, एक सोने के सिक्के में किसकी चाल हो सकती है? मैं तो जा रहा हूँ लेने। अरे भोलू, देख मत, मुझे निकाल, नहीं तो ये सांप मुझे काट लेगा। जल्दी।
हाँ हाँ गोलू रुको, मैं जल्दी से रस्सी लेकर आ रहा हूँ। गोलू जल्दी से इस रस्सी को पकड़कर ऊपर आ। मैंने तुम्हें कहा था कि सोने के सिक्के को मत लेने जाना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अरे भोलू, मुझे नहीं पता था कि नीचे खाई है, वरना मैं तो वहां जाता भी नहीं। चलो फिर अब हम आगे चलें, अभी और दूर तक हमें जाना पड़ेगा। लो, हम नदी के किनारे पहुंच गए। भोलू, तुम फूल तोड़ते रहना, मैं जंगल में घूमकर आता हूँ। ठीक है। अरे गोलू, कहाँ गया यार? गोलू, लगता है वापस चला गया। अब मैं भी जल्दी यहाँ से निकलता हूँ। अरे, ये आवाज तो लोमड़ी का है। लगता है यहीं कहीं लोमड़ी है। हे भगवान, लोमड़ी आ ना आए भगवान, वरना वो मुझे खा जाएगा। हे भगवान, लोमड़ी आ ना आए भगवान। अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ, मुझे लोमड़ी खा जाएगा। कोई बचाओ, कोई है? भोलू तू इधर आ जा, मैं इसे सबक सिखाता हूँ। अरे गोलू, कहाँ चले गया था यार मुझे छोड़कर? अरे भोलू, मैं तो डंडा लेने गया था, क्योंकि इस लोमड़ी को मैंने पहले ही देख लिया था। जरूर यह हमसे भिड़ेगा, इसलिए मैं पहले से इसकी तैयारी कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त गोलू। नहीं दोस्त, आखिर हम एक दूसरे के सच्चे दोस्त किस लिए हैं। चलो अब हम घर चलते हैं। सच्चे दोस्त हमेशा अपने दोस्त की मदद करते हैं, ना कि उन्हें मुसीबत में छोड़ कर जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने सच्चे दोस्त की मदद करनी चाहिए। अरे गोलू, तुम्हें पता है हमारे गांव में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है। हाँ, तुमने सही कहा। अब तो हमें कुछ और दिन के लिए पढ़ाई से छुटकारा मिल गया। चलो फिर हम कुछ खेलते हैं। क्या खेलेंगे? हमारे पास कुछ भी नहीं खेलने के लिए। काश हमारे पास भी सांप सीढ़ी होता तो उसे खेलने का बहुत मजा आता ना। गोलू, ये सांप सीढ़ी क्या होता है? ये एक बहुत अच्छा खेल होता है। उसे खेलने के लिए 2 गोटी और पासा की जरूरत पड़ती है। ये पासा क्या होता है? पासा एक चौरस पत्थर होता है जिसमें 1 से 6 तक गिनती होती है। चलो पहले हम उसे ढूंढते हैं, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कैसा होता है। ठीक है, तब चलते हैं। भोलू, सांप सीढ़ी एक ऐसा खेल होता है जिसमें 100 तक गिनती होती है। हमें पासा उछालना होता है। जितने नंबर आएंगे हमें उतने गोटी को भगाना पड़ता है। हाँ, अगर हमारे नंबर सीढ़ी की तरफ आया तो हमारी गोटी सीढ़ी से ऊपर चढ़ जाएंगे। लेकिन हमारे नंबर पर कोई सांप आया तो हमारी गोटी को सांप के पूंछ के नीचे तक ले जाना पड़ता है। तब तो ये बहुत अच्छा खेल होगा ना।
लो, हम बात करते करते नदी किनारे पहुंच गए। शायद यहाँ हमें पासा मिल जाए। अरे गोलू, ये अजीब सा गुफा किस चीज का है? पता नहीं, मैंने तो पहले कभी देखा भी नहीं इसे। चलो फिर चलकर देखते हैं, आखिरकार किस चीज का गुफा है। चलो फिर चलकर देखते हैं, आखिरकार गुफा में क्या है। गोलू, ये गुफा तो कुछ ज्यादा अजीब और डरावना लग रहा है। चलो हम वापस चलते हैं। अरे भोलू, डरो मत, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, चलो। अरे गोलू, ये क्या है? यही तो है सांप सीढ़ी भोलू, यही। चलो चलकर देखते हैं। ए बालक रुको, यह कोई साधारण सांप सीढ़ी नहीं है, यह एक जादुई सांप सीढ़ी है। इसे खेलने से पहले तुम्हें इसके नियम के बारे में जानना जरूरी है। यह सांप सीढ़ी असली का है। अगर तुम सीढ़ी पाए तो तुम्हें चढ़ने को मिलेगा, लेकिन अगर तुम्हें सांप मिला तो वह तुम्हें निगल जाएगा। और हाँ, जो इस खेल में जीतेगा उसकी एक इच्छा पूरी की जाएगी। अगर तुम्हें शर्त मंजूर है तो ही खेलना, वरना तुम दोनों गायब हो जाओगे। गोलू, हम वापस चलते हैं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हम वापस चलते हैं, कहीं हम हार गए तो हम यहीं कैद हो जाएंगे। अरे भोलू, डरो मत, ये जो सफेद कलर का चौरस डब्बा है वही पासा है। चलो हम दोनों इसे खेलते हैं। अरे वाह, 3 आ गया। चलो अब मैं 3 कदम आगे चलता हूँ। अरे वाह गोलू, मेरा तो 6 आया। अब मैं 6 कदम आगे चलूंगा। अरे अब मेरा 4 आया, मैं 4 कदम आगे चलूंगा। मेरा भी 4 आया, मैं भी 4 कदम आगे चलूंगा। हे भगवान, 3 मत आना भगवान, वरना मुझे ये सांप खा जाएगा। भगवान 6 आना, 3 मत आना। गोलू मुझे बचा, गोलू मुझे बचा, ये सांप मुझे खा जाएगा। अरे गोलू मुझे बचा। अरे भोलू को तो सांप खा गया। अब तो मुझे कैसे भी करके जीतना होगा। हे भगवान, 1 आ जाए। अरे वाह, 1 आया, मैं जीत गया। वाह बालक, तुम इस खेल में जीत गए। बोलो बोलो, तुम्हारी एक इच्छा क्या है? हे लूडो के जीन, मुझे मेरे दोस्त को वापस दे दो। बस, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे मेरा दोस्त वापस चाहिए। ठीक है बालक, तुम्हारी ये इच्छा पूरी हुई। अरे गोलू, आज कितनी गर्मी है ना? हाँ गोलू, हमें पेड़ के नीचे इतनी गर्मी लग रही है, तो सोचो धूप में कितनी गर्मी लग रही होगी। हाँ, तुमने सही कहा। बेचारे किसान इतनी धूप में कैसे खेती करते होंगे ना। अरे गोलू, वो देखो, कोई अजीब सा इंसान आ रहा है। भोलू, वो अजीब सा इंसान नहीं, कोई जादूगर लगता है। आओ आओ गांव वालों,
आज मैं तुम्हें एक जबरदस्त जादू दिखाता हूँ। आओ, आराम से ठहरो, मैं सभी को जादू दिखाऊंगा, जादू। गोलू, आओ चलो, हम सब जादू देखने चलते हैं। नहीं बोलो, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे जादू देखने का कोई शौक नहीं है। ठीक है, तो तुम यहीं बैठे रहना, मैं देख कर आता हूँ। ये देखो गांव वालों, इस खाली जमीन पर मैं कैसे सांप लाता हूँ। जमीन पर सांप ला, सिम सिम, सिम सिम छू। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। अब देखो मैं यहीं पर एक पक्षी कैसे उड़ाता हूँ। पक्षी बना दे सिम सिम। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। सभी लोग मस्ती में व्यस्त हैं। यही एक समय है इन सभी गांव वालों को अपने मायावी शक्ति से अपने वश में कर लेता हूँ। फिर इन सभी को गुलाम बनाकर इनसे अपना काम करवाऊंगा। फिर पूरे गांव में मेरा राज चलेगा। हा हा हा। हे मेरी मायावी शक्ति, ये जितने भी यहाँ खड़े हैं इन सबको मेरा गुलाम बना दे, जल्दी। हा 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 हा। अब मैं कुछ ही दिनों में पूरे गांव में राज करूंगा। हा हा हा। अरे भोलू, कैसा लगा जादू? मजा आया? तुम कौन हो और मुझे क्यों भोलू बोल रहे हो? अरे भोलू, मैं तुम्हारा दोस्त गोलू। अबे तुम मेरे साथ बात कर रहे थे, अभी मुझे पूछ रहे हो कौन हो? हट जाओ यहाँ से और मुझे जाने दो, हटो। लेकिन गोलू, तुम्हारी ये आंखें लाल लाल और गोल गोल क्यों घूम रही है? ज्यादा बकवास मत कर मेरे से और हट जा। अरे ये सब गांव वाले अजीब सी हरकत क्यों करने लगे? कुछ गड़बड़ है जरूर। हा हा हा। बस बस 2 दिन और पूरे गांव में कब्जा कर लूंगा। फिर पूरे गांव में मेरा राज चलेगा। धीरे धीरे सभी गांव वालों को अपना गुलाम बना लूंगा। हा हा हा। अच्छा, तो ये बात है। ये जादूगर हमारे पूरे गांव में कब्जा करना चाहता है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? अब क्या होगा भगवान, पूरा का पूरा गांव गुलाम हो जाएगा। उसके बाद हम सब कैसे रहेंगे? सारे गांव वाले उसकी गुलामी में चले गए हैं। और तो और मेरे दोस्त को भी गुलाम बना लिया। अरे बेटा भोलू, क्या तुम मेरी एक मदद करोगे? जी ऋषि मुनि जी, बोलिए। बेटा इस कमंडल में जरा सा जल भर के दे दो ना मुझे। ठीक है ऋषि मुनि जी, दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा गोलू। गोलू, तुम इतने नाराज क्यों लग रहे हो? गुरुजी, गांव में एक जादूगर आ गया है। वह सारे गांव वालों को अपना गुलाम बना लिया और मेरे दोस्त को भी गुलाम बना लिया। और वह कह रहा था कि वह 1-2 दिन में पूरे गांव में कब्जा कर लेगा और सभी को अपना गुलाम बना लेगा। ओ, ऐसा बात है क्या? ये जादूगर लोग मायावी शक्ति पा जाते हैं तो इसी प्रकार की गलतियां करते हैं। ठीक है गोलू, मैं तुम्हें एक जादुई छड़ी देता हूँ। यह छड़ी तुम्हें उस मायावी जादूगर से लड़ने में पूरी मदद करेगी। लो।
लेकिन एक बात का ख्याल रखना गोलू, तुम्हें उस मायावी जादूगर को क्षण भर का भी मौका नहीं देना है, उसे तुरंत ही भस्म कर देना। ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। बस थोड़ा शाम हो जाए फिर मजे चखाता हूँ। ये छोटा सा बच्चा मेरे पास क्यों आ रहा है? बच्चा नहीं, तुम्हारा मौत आ रहा है। अरे बालक, तू मुझे सिखाएगा? रुक, मैं तुझे बताता हूँ। तेरे बताने से पहले मैं तुझे बताता हूँ, ये ले। अरे अरे मेरा मायावी दंड, अरे मेरा मायावी दंड वापस दे मुझे, अरे मेरा मायावी दंड वापस दे। ऐसे कैसे दे दूंगा, अब इसे तोड़ दूंगा मैं। ये अरे अरे मेरी सारी शक्ति चली जाएगी। अरे नहीं, मूर्ख बालक, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आ जा, पहले पास तो आ। ये ले। वाह, इस जादुई छड़ी ने तो कमाल ही कर दिया। अब मैं सभी गांव वालों को मुक्त कर देता हूँ। हे जादुई छड़ी, सभी गांव वालों को गुलामी से मुक्ति दे दो। इस प्रकार दोस्तों, गांव में फिर से खुशहाली आ जाती है। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके बाजू में रहे घंटे को दबाना मत भूलिएगा।